नाजरीन, वफादारी और साबित कदमी कहने को दो छोटे से अल्फाज हैं, लेकिन वफा के रास्ते पर चलकर साबित कदम रहना बहुत बड़ी बात है और कुर्बानी मांगता है। मेरे साथ मौजूद शख्सियत सरदार जमशेद अहमद खां दस्ती वाज़ेह मिसाल हैं कि क्या कुछ कुर्बानियां दी हैं और वफा के रास्ते पर चलते हुए साबित कदम हैं। साथ मौजूद हैं MPA मियां जहद इस्माइल भुट्टा साहब। इनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन इन्होंने भी साबित किया कि सरदार जमशेद अहमद खां दस्ती के साथ खड़ा था, वफा निभाई। आज भी ये दोनों लीडर साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त आया, बड़े बड़े बुर्ज गिरे, फ्रंट लाइन पर चलने वाले रहनुमा छोड़ गए, लेकिन इन्होंने साबित किया, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ के ऊपर एक दाग भी था कि मुजफ्फरगढ़ के जो रहनुमा हैं वफादारियां तब्दील करते हैं। इन रहनुमाओं ने साबित किया कि मुजफ्फरगढ़ के ऐसे सपूत भी हैं जो आज भी वफा के रास्ते पर चलते हुए साबित कदम हैं। अवामी नुमाइंदे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अवाम में मौजूद हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है, दरियाए चनाब में एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला जो कि मुजफ्फरगढ़ से गुजरने वाला है, लम्हा बा लम्हा बंद पर मौजूद हैं, गश्त कर रहे हैं, अवाम में मौजूद हैं। आज बिंडा इसहाक पतन पर पहुंचे हैं हिफाजती इंतजाम देखने के लिए, लोगों को क्या रिलीफ मिल रहा है। जो रिलीफ कैंप लगाया गया है वहां पर भी जाएंगे, बात कर लेते हैं सरदार साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमशेद भाई, क्या कहेंगे जो फ्लड की सूरत हाल चल रही है? आप लम्हा ब लम्हा अपडेट भी लोगों को कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए क्या पैगाम है और आपने क्या इकदाम उठाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये तो एक कुदरत का निज़ाम है, मगर हमारी बदकिस्मती है कि हम इस पानी को अगर संभाल लेते तो हमारी नस्लों को फ़ायदा, इस मुल्क को, जो हमारा गरीब मुल्क है, एक बड़े अरसे से जो है ना हम एक मसाइल और मसाइब का शिकार हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम इन जो सैलाब हमारे ऊपर आफत बन के गुजर रहे हैं, जो हमारा नुकसान करें, जानी माली नुकसान करें, अगर हम डैम बना लेते, दुनिया ने बनाए हैं, तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। ये पानी जो है ना, ये देख रहे हैं, ये दरिया चनाब का, ये सोने से भी ज़्यादा ताकतवर है। और अल्लाह ताला जब आसमान से मींह बरसाता है तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि इसमें फ़ायदे हैं, मीठा पानी है, ये रहमत है। मगर दुनिया ने जो है ना ये काम किया है, हम पीछे रह गए। हमारी ये बदकिस्मती है कि आज लोगों की हम लाशें, अल्लाह माफ़ करे, देख रहे हैं, लोगों का घर जा रहे हैं, माल जान सब का नुकसान हो रहा है, और इस पे बस वो मगरमच्छ के आंसू बस बहाए जा रहे हैं। ये पानी ने हमें फायदा देना था, वही हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हमने नुकसान खुद बनाया। बिल्कुल। देखो, अल्लाह ताला नहीं ये करता, हमने अपने लिए मुसीबत, हमने गड़ा खुद खोदा हुआ है, हम नहीं करते, कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार भी नहीं है। जिससे बात करते हैं, आज ये वक्त नहीं है जो भी हम बात करें वो जो है ना सच्ची बात को भी उसको सियासी रंग दिया जाता है। ये बदकिस्मती है कि हमने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, जो लाखों इंसानी जानों से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल के नाम पे हमें ये मुल्क मिला है, पाक वतन मिला है, हमने इसको खराब करने के, उजाड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। बाहर इन लोगों को सलाम है, हम सब मिलके जो है ना अपनी मदद आपके तहत मुश्किल की घड़ी में सब्र भी करें, हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगें, हम तौबा भी करें कि या अल्लाह, हम देखो ना बहैसियत मुसलमान हम क्या कुछ करें। और जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह हमें अच्छे नेक साले हुक्मरान देगा। अगर हमारे करतूतों की वजह से ये हमारे लिए मसाइल हैं, और बड़ा दुख है। आज देखें, पूरी दुनिया पे मुसलमान गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। फ़लस्तीन, गजा में आज वो बदबख्त का मैं चल रहा था नेतन्याहू का, कि उसने कहा कि हम गजा पे कब्जा करने जा रहे हैं, लाखों फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया है, हर जगह पे जुल्म है। सिर्फ क्या है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी, अमल था, जो मुसलमानों ने अपनाना था, हमने उसको छोड़ा। आज पूरी दुनिया पे हम जलील हैं, हमारी कोई इज्जत नफ्स नहीं है। तो आज इंडिया हमारा दुश्मन है, मोदी हमारा दुश्मन है, कोई शक ही नहीं है। मगर वो उन्होंने वहाँ डैम बनाए, उन्होंने काम किए, अब हमने आगे कोई बराबर काम नहीं किया, और इसलिए आज मसाइल हैं। आप देखो कि रावी दरिया के अंदर सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, अरबों खरबों अवाम से लूटा हुआ है। क्या इन बेगैरतों को फांसी पे लटकाया जाएगा? इन कौमी मुजरमों को जो अवाम की जानों से खेल रहे हैं, उनके माल से खेल रहे हैं, गरीबों की जमा पूंजी की है,
ऐसे माफिया जो गैंग्स हैं और जो हुकूमतों में बैठे, इन डाकुओं को कौन पकड़ेगा? और ये आज अवाम देख रही है, हम गैर फाल हैं। देखो ना, वोट हमें दिया है, एमपीए साहब खड़ा है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, हमें वोट दिया गया, 25 करोड़ अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, और हम गैर फाल लोग। हमें कल मैं रंगपुर गया, मुझे कहा आप जस्सी साहब अपोजिशन में क्यों चले गए? मैं कहा खुदा का बगा 182 सीटें ली है। इन हालात के बावजूद गन पॉइंट पे एक गलत लोगों को बिठाया गया, और वो सिर्फ फोटो सेशन करके वजीर आला सारे ड्रामेबाजी करके, उनका क्योंकि अवाम से ताल्लुक ही नहीं है, तो 2-4 हजार वोट उनको नहीं मिले, और अवामी बने इमरान खान को आपने जेल में डाला। दुनिया उसको मानती, आज उसको वो इस वक्त मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़ा होता, अरबों डॉलर आते दुनिया उसके ऊपर इतमाद करती है। और जो लोग अवाम से हैं, जिनसे अवाम मोहब्बत करती है, उन्होंने अवाम का सोचना, जो चोर दरवाजे से आएंगे वो मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे। 1 रुपया दे रहे हैं, उसके ऊपर 1000 रुपए का स्टिकर लगा रहे हैं। कौन सी फिल्मी मशहूरी है? क्या आपको शर्म नहीं आती कि लोगों की लाशों पे आप स्टिकर लगा रहे हो? लोगों को पैसे पे, गरीबों से खरबों टैक्स आप लूट रहे हो, और फिर जब बात करते हैं तो ये जुर्म की है ना सजाए। और हम अवाम के लिए खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, खुशी है कि मैं गरीब घर का आम आदमी हो के इस जुल्म के, इस खित्ते के बड़े बड़े फिरौनों के खिलाफ हमने आवाज उठाई, और ऐवानों में भी हम गए, आवाज उठी। इसी ऐवान पे, इस आवाज पे, सच्चाई पे हमें इन्होंने असम्बलियों से निकाला, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो रात कब्र में बह नहीं हो सकती, ये पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। इसको लूटने वाले जलील होंगे, रुसवा होंगे, अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करेगा। बाकी हमारे पल्ले कुछ नहीं है, इंतजामिया भी अपनी मर्जी कर रही है। और देखें, जितने ये हमारे हिफाजती बंद है, अरबों रुपए इनके सालाना मुरम्मत के लिए पैसा आता है, हम इनको भी नहीं संभाल सकते। और ये पानी है जी, बस ठीक है, आएंगे, इसका पैसा आएगा, अरबों रुपए लूट मार के खा के चले गएंगे, फोटो सेशन होगा, ड्रामेबाजी होगी, टिकटॉक बनेंगे। लानत है ऐसे लोगों को कि जब इंसान मुश्किल वक्त में पड़ा हो और उनकी आके आपके सियासत करो। मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, ये क्योंकि मीडिया का दौर है, हमें कोई, मैं 13-14 साल भेड़ बकरियां चली, हमें दरियाओं में हमने घास काटे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम मेहनत मजदूरी करके इस तबके की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, मगर हमें दुख है कि इस मुल्क के लिए अभी किसी ने नहीं सोचा। और वो ये है कि जब जो अवामी फैसला मानना पड़ेगा, इनके बाप को भी मानना पड़ेगा। जिसको अवाम वोट देती है वो आए, वो मर जाएगा, कट जाएगा, लाशों पे सियासत नहीं करेगा, बल्कि कौम का सोचेगा। और वक्त है कि अभी भी हम समझ जाए, हम डैम बनाए, ये पानी को संभालें। और ये ड्रामेबाजी, जो फिरौनियत, जो बदमाशी, जो गुंडा राज चल रहे, जो कब्जा ग्रुप है, इनसे इस कौम को जान छुड़ानी पड़ेगी। कौम से जब तक इन चोरों से जान नहीं छूटेगी, हम ऐसे लाशें उठाते रहेंगे। यही फ्लड तब सैलाब आके हमें तबाह कर जाएंगे, और सब कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। बहसियत कौम भी हमें खड़ा होने का, हमें इस मुश्किलात को, इन मुसीबतों को, इन लाशों को हम याद रखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें भूलना नहीं चाहिए। आते हैं 10 पैसे दे के, कोई लाख, कोई 10 लाख, जो 15 लाख अवाम का टैक्स का पैसा है, और फिर लोगों को ठंडा करके, और हम अब बहसियत कौम हम भूल जाते हैं। बाहर अल्लाह खैर करे कि पानी कहा के पीछे इस टाइम जो है ना, कोई त्रिमू पे 5.5 लाख क्यूसेक जो है ना पानी चल रहा है, इधर 6-6.5 लाख का इम्कान है। बाकी हमारी जितनी अखलाकी कोशिश है, क्योंकि हम इन मुश्किल घड़ी में इनको सिर्फ मिल सकते हैं, इनके सर पे हाथ रख सकते हैं। बाकी ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में मैंने MP है, हम टोटल जो हकीकी लोग हैं, जो अवाम के नुमाइंदे, हम गैर फाल हैं, और एक कब्जा ग्रुप है, और वो कब्जा ग्रुप ये सारी बदमाशी करे। अल्लाह खैर करेगा। जमशेद भाई, नशेबी इलाके हैं, जैसे आगे शक्कर बेला है दरिया के पार, सुनने में ये आया है कि पुलिस ने भी कोशिश की है, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए थे, DPO साहब भी आए थे कि हम बाई फोर्स इनको बाहर निकालेंगे, लेकिन आज तक की जो खबर है कि लोग वहीं पे बैठे हैं, तकरीबन कोई 20% इनखला हुआ है, 80% लोग अभी तक वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पानी का बहाव, आज की जो हेड फाइनेंस की रिपोर्ट है, वो 1 लाख प्लस में वहाँ से गुजर रहा है। अगर 5-6 लाख का भी रेला आ जाता है, तो मेरे ख्याल में जो शक्कर बेला के लोग हैं, वो नशेबी इलाकों में बैठे हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है। उनको क्या मैसेज देंगे? गुजारिश है, ये हमारे भाई हैं, मैं शक्कर बेला आया हूँ, हमारा गरीब तबका है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों से मुकाबला नहीं होता। पानी और आग से कोई मुकाबला होता है, ठीक है, वो क्योंकि पुराने लोग हैं, दरियाई इलाके में रहे हैं, उनको पानी के तजर्बा भी, ये सब कुछ है। मगर इस वक्त जो है ना, सूरत हाल बड़ी संगीन है। 6.5 लाख 7 लाख तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि दरिया रावी आगे में लगा, जम्मू तो पीछे है ना। दरिया रावी जो है ना, मुजफ्फरगढ़ के नजदीक इलाके में जो शामिल होगा, उसमें भी तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अभी तक पानी है। तो अगर खुदा न खास्ता ये पानी इतनी इसमें चल रहा है, तो उन भाइयों से अपील है कि मेहरबानी करके, इसका कोई मुकाबला नहीं है, वो आप देखो इंतजामिया भी कोशिश कर सकती है, हम भी उनको पैगाम दे सकते हैं। अल्लाह करेगा ये पैगाम आपके जरिए भी उन तक पहुंचेगा, वो यहाँ से चले जाए और महफूज मकाम पे बैठे और इनसे मुकाबला न करें। पानी से मुकाबला नहीं हो सकता, ये मुनासिब भी नहीं है। जी नाज़रीन, सरदार